चाहिए इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमें चाहिए रोजगार के आगे झुकना पड़ेगा। एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ। हमें क्या चाहिए रोजगार के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ। हमें क्या चाहिए रोजगार के आगे झुकना पड़ेगा। एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वागत है आपका डेली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से आपके समक्ष जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की बरमाना पंचायत के कार्यालय एवं न्यायालय के कॉम्प्लेक्स में आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, आपको विदित होगा कि कल एसीसी कॉलोनी में एक भारी भरकम पेड़ कार पे गिर गया था, पर सौभाग्यवश जो उसके चालक थे वो कहीं आगे पीछे चले गए थे, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना का न्योता था वो। और ये एक्सीडेंट आए दिन चाहे आप माइनिंग एरिया में हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे अंदर ट्रक ड्राइवरों के एक्सीडेंट देख रहे हैं, चाहे लेबर के एक्सीडेंट देख रहे हैं, ये एसीसी कंपनी जो लाफारज होलसेल ग्रुप के अंडर आती है और ये ग्रुप सुरक्षा का बड़े बड़े दावे करता है। और आप देख सकते हैं कि एसीसी कंपनी कॉम्प्लेक्स में और यहाँ तक कि बीडीटीएस का जो ग्राउंड है वहाँ पर भी इन लोगों ने बड़े बड़े सुरक्षा के रिगार्डिंग बैनर लगाए हैं। पर कल यहाँ के जो स्थानीय युवा वर्ग जो आप बिल्कुल हजूम आज इनका देख रहे हैं और ये पूरे हाईली एजुकेटेड और वेल ट्रेंड है, पर अल्टीमेटली ये बेरोजगार हैं। और कल इन्होंने मांग रखी थी कि आज शुक्रवार 5 तारीख को एसीसी प्रबंधन यहाँ पे आए और इनकी जो समस्याएं हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे थी कि जिसके कारण ये मीटिंग हेल्ड की गई, वो थी अपने पेड़ों का कटान और अवैध उसकी ट्रिमिंग करना, जो मतलब एक न्योता एक्सीडेंट के लिए दे रहे हैं। और दूसरी आप ये देख सकते हैं बाउंड्री वॉल यहाँ पे भी है, पता नहीं ये चाइना की दीवारें काहे को लगाई है इन्होंने यहाँ पे। इनको भी जो इनके रास्ते बंद थे उनको खुलवाने के लिए ये मीटिंग की गई थी और अल्टीमेटली वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। एसीसी प्रबंधन ने शायद ये कल से ट्रिमिंग करना शुरू कर देंगे और 16 तारीख को ये हमारी पंचायत के साथ वहाँ पे निरीक्षण करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। बट अल्टीमेटली जो यहाँ की मेन समस्याएं हैं जिनको युवा वर्ग चाहता है, मैंने कल भी आपको एमओयू के बारे में बताया था, वो है रोजगार। तो रोजगार के संबंध में आपको मैं बताऊं कि हमारी जब अपनी एसीसी प्रबंधन की तरफ से चीफ सिक्योरिटी हेड सत्यवीर सिंह और अपने सीएसआर हेड हितेंद्र कपूर और तीसरे एनवायरनमेंट ऑफिसर मिस्टर संदीप शर्मा ये मीटिंग में आए थे, उनको ग्रामीणों ने, इस युवा वर्ग ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 16 तारीख के बाद विद इन 7 to 10 डेज रिगार्डिंग डीएवी फीस, जो हालांकि हमारे पक्ष में है, इन युवा वर्ग के परिजनों के पक्ष में है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और कल से मैं और पंचायत का कोई और भी सदस्य अगर चाहेगा तो मैं बरमाना कैंची मोड़ से शुरू कर दूंगा अपने जितने भी युवा भाई बहन बेरोजगार हैं उनका सर्वेक्षण करना, उसका प्रारूप तैयार किया जाएगा और हमारी यही कोशिश होगी कि 2 महीने में हमारा पहला लॉट रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट सॉर्ट आउट हो। बट अल्टीमेटली यहाँ में जो युवा वर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका क्या उनका पक्ष है उनसे सुनते हैं। हाँ जी, संजीव जी बताएं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी आवाज़ को जनता के सामने रखा और बहुत युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस चीज़ में। जैसे कि कल आपने देखा कि सर जो समस्या हुई थी कल, उससे 2 चीज़ें हमारी थी, जैसे ट्रिमिंग थी
और रास्ते का था। तो आज हमने जैसे इनके सामने अपनी बात रखी तो इन्होंने 16 तारीख का इंटीमेंट मांगा हुआ है हमसे। हम वेट करेंगे उस चीज़ का, आज से पहले भी किया है, 10 दिन और भी वेट कर लेंगे इस चीज़ का और देखते हैं इनका क्या वो परिणाम आता है, रिज़ल्ट आता है। हम वेट करेंगे उस चीज़ का, लेकिन यूथ आज भी खड़ा है, उस चीज़ के लिए लड़ेगा। और दूसरी जो बात थी सर, आपने डीएवी फीस के लिए बोला था, उसको उन्होंने 28 फरवरी के बीच में बोला हुआ है, उसका भी अभी काम प्रोसेसिंग में है। और तीसरी जो सबसे मेन मुद्दा है हमारा एम्प्लॉयमेंट का, तो वो तो हमने आपके सामने पक्ष रख दिया था और आपने हमें बताया कि हम कल से निरीक्षण शुरू कर देंगे। जितने बेरोज़गार हैं घर में और जितने भाई बहन हमारे बाहर हैं, सबके घर में जाके सर्वे करके बाकायदा उनके साइन डॉक्यूमेंट और सभी हमारे जितने भी भाई हैं सबके रिज्यूमे आपको अपडेटेड मिलेंगे, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो और आप आगे हमारे लिए आप खड़े स्टैंड हो सके। हमारा यही कहना है सर कि कोई बेरोज़गार नहीं होना चाहिए, पब्लिक को समस्या नहीं होनी चाहिए, और भी जितने छोटे मोटे काम हैं यहाँ पे जो एसीसी कर सकती है बिल्कुल। वो करे। हम इनके साथ इसलिए खड़े होंगे अगर ये हमारा साथ देंगे, अदरवाइज़ ये अपनी जिद पे अड़े रहेंगे कि पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होगा। तो नहीं सर, कल जो बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अब ऐसा नहीं चलने देंगे सर। हम यूथ है बरमाना का और इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया का है, तो हम भी अपनी आवाज़ रखेंगे सर। यही मेरा कहना है सभी भाइयों से, हमारे गांव पर जो बरमाना है यहाँ पे, कि आप आओ और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जो भी समस्याएं, आपका यूथ, आपके बच्चे आपके आगे खड़े हुए हैं, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैंने एसीसी प्रबंधन को साफ शब्दों में कह दिया है कि चाहे वो ठेकेदारी है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का काम है, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, वो हम सारे से सारे इसको अपने ग्रामीणों को उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा, अभी मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूँ। अपने एक CDS हेड यहाँ बरमाना में मिस्टर राजेश विजयवर्गीय है। तो देखो, जब 8,000 9,000 की नौकरी की बात आती है तो हमारे बरमाना के युवा भाइयों को, और जब DMC में उसी डिपार्टमेंट में 6 कर्मचारी जिनकी 25,000 से 40,000 तक की नौकरी आती है, तो उस नमूने को इस बरमाना में कोई पढ़ा लिखा मिलता ही नहीं है। और वैसे ही चलो, और CDS हेड के अंडर CSR हेड के अंडर नीचे का हॉस्पिटल है, वो भी बहुत जल्दी खुलेगा और यहीं के निवासी लगेंगे। अच्छा सर, बताएं आप इसके बारे में। नमस्कार जी, मैं विक्रांत डोगरा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें विदित किया कि पंचायत में आज मीटिंग है। कल जो घटना हुई उसमें तो मैं साथ में नहीं था, पर वो जो घटना हुई वो बहुत ही दर्दनाक थी। अगर कोई आदमी उसके नीचे आ जाता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन आज हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि बरमाना का यूथ आज जाग चुका है। जो आज से पहले हुआ वो अब नहीं होगा। ठीक है, आपके सामने ये भी है कि जो भी हमारी समस्या है हमने इनके सामने रखी, बट एक फ्लो चार्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। हम भी जानते हैं और ये मेरा युवा वर्ग है जो पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ता है। ये रोज़गार की बात है, आप करिए, उसमें जो भी हमारी सहायता चाहिए होगी हम आपके साथ है। रिज्यूमे मिल जाएंगे आपके, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे आपको पता लगे कि कितने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पर लोगों के पास। हम लोग ऐसे इंजीनियर हैं जो बाहर काम कर चुके हैं। मेरे यहाँ पर बहुत सारे भाई हैं ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें भी घर के पास नौकरी मिले। हम यहाँ से अपने केरल में जाएं या चंडीगढ़ जाएं, हरियाणा जाएं, हम वहाँ जॉब करें और वहाँ से लोग यहाँ उठकर हमारी यहाँ पर रोजी रोटी खाएं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि आपने देखा ही होगा बरमाना हॉस्पिटल, जो कि एक हॉस्पिटल था, आज एक डिस्पेंसरी बन चुका है। ठीक है, वहाँ पर इनके पास 3 ही गोलियों के पत्ते होते हैं जो हर बीमारी के लिए ये देते हैं। फिनेक्ट प्लस हर मर्ज की दवा है वो। मैं तो ये बोलूँगा सबसे कि हर मर्ज की दवा है वो, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, उसको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाएगा। बाकी इन्होंने कहा कि जितने भी रास्ते हैं वो 16 तारीख को खोलेंगे। इनका शटडाउन चल रहा है, हम भी मानते हैं काम में बिजी हैं। मैंने तो ये कहा था कि जो काम अभी हो सकते हैं वो अभी होने चाहिए। बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है, इनके पास JCB है, इनके पास लेबर है, पानी की कोई समस्या है तो उसको अभी कभी हल किया जाए। लेकिन हमारे प्रधान जी और प्रधान जी ने बोला कि एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, तो हमने भी उसका साथ दिया कि ठीक है। इनसे एक अल्टीमेटम लिया गया 16 तारीख का। अगर उस दिन ये काम नहीं हुए तो मैं सीधे शब्दों में ACC प्रबंधन को ये बोल देना चाहता हूँ कि युवा वर्ग अब जाग चुका है। अगर हम लोगों के घर का रास्ता नहीं है तो मैं अपने युवा वर्ग के साथ खड़ा हूँ और मैं बोल देता हूँ कि अगर हम लोगों के घर का रास्ता नहीं होगा तो आपके घर का रास्ता हम लोग रोकेंगे। क्वार्टरों का नहीं होगा इन्हें रास्ता, आप लोग नहीं जा पाएंगे घर।
यही बोलना चाहते हैं। और ये साथ में ये बोल दें कि अब एम्प्लॉयमेंट का जो भी है एक सिस्टमेटिक तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट दें। इंजीनियर हैं उसको इंजीनियर रखें, ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास जो भी पोस्ट होगी उसको रखें। अगर आपको ड्राइवर की ज़रूरत है तो हमारे बहुत ऐसे भाई भी हैं जो आगे नहीं पढ़ पाए, उनके लिए भी रोज़गार दे, दिहाड़ी का वर्क होगा वो भी करेंगे, लेकिन बाहर का बंदा अब अलाउ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे प्रायोरिटी बेस पे यहाँ के स्थायी निवासियों को, क्योंकि हम लोगों ने 500 रुपये भी पे ज़मीन दी है, ठीक है जी। हमने ये सोचा था, हमारे पूर्वजों ने ये सोचा था कि हमारे आने वाली पीढ़ी का जो भी भविष्य है वो सुधर जाएगा, लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत अनदेखी कर ली। हम पीछे बीते कार्यकाल का कोई वर्णन नहीं करना चाहेंगे, पिछली पंचायतों ने क्या किया क्या नहीं किया उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। आज का यूथ जाग चुका है और यूथ की जो मांगे हैं वो आपके सामने ही है। बस इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी इसका निपटारा करें और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अभी जहाँ तक हमारे भाई साहब ने बोला क्राइटेरिया, तो यहाँ पे मैंने यही देखा, मैंने भी 4 साल नौकरी करके छोड़ी। इन नमूने के पास सिफारिश चलती है, बाहरों को भी सिफारिश चलती है। एक अपना रमन करके लड़का था, पता नहीं वो BBA की हुई है, उसको सीधा CDS में लगा दिया, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, सर बोलें। जी, अभी जैसे यहाँ पे आपने बताया था कि 5 तारीख को जो है पंचायत में मैनेजमेंट को बुलाया जाएगा और उनसे जो है सारी जो हमारी पर्टिकुलर एजेंडेज़ हैं वो सारे इनके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें अभी जैसे अंदर फैक्ट्री से आए थे लोग, तो उन्होंने बात की और हमने भी अपने जो मुद्दे थे वो उनके सामने रखे। तो सबसे पहला मुद्दा यही था कि लोगों को जो है वो घर के आने जाने की जो रास्ते हैं वो खुलने चाहिए, पानी पीने का मिलना चाहिए। दूसरा सबसे जो मेन एजेंडा जो यहाँ पे है, लोकल यूथ का जो एजेंडा है वो यही है कि हम यहाँ के मैक्सिमम जो लोकल यूथ है वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, और नौकरी जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे बेटर है कि जो यहाँ के लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। अगर ये बोलेंगे तो मैक्सिमम यूथ जो यहाँ पे है वो हर एक डिग्री होल्डर है, ग्रेजुएशन होल्डर लड़का है, ठीक है। चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, हर एक पढ़ा लिखा लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये हमसे मांगेंगे, रिज्यूम्स मांगेंगे या फिर हमें अगर पहले प्रायोरिटी दी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही चीज़ है कि अब आप जैसे बात हुई है कि 16 तारीख तक का इन्होंने अभी टाइम दिया है कि जो भी पानी वगैरह जो भी बाकी के टाइम वो सारी किए जाएंगे। और साथ में जैसे आपने बोला कि आप अभी सर्वेक्षण करेंगे पूरी पंचायत का कि कितने लोग यहाँ पे किस किस लेवल तक पढ़े हैं, कौन ग्रेजुएट है, कौन पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आगे का कार्यक्रम जो है आपने बताया कि 28 से 30 तारीख का उन्होंने बताया है। दूसरी जो आपने एक यहाँ के विस्थापितों के लिए जो DAV फीस का जो मुद्दा था वो भी आपने बोला है कि आगे आने वाले 15-16 दिन में वो भी एक हमें तोहफा दिया जाएगा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि हमें अगर ये चीज़ मिलती है तो हमारे लिए आगे हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेवादायक होगी। धन्यवाद। ये तो सर हमारी फेवर में ही है, क्योंकि जो भी पक्ष मैंने ऐसे भी ऑनरेबल DC साहब के पास रखे थे। अच्छा, अभी हम मिलते हैं अपने डोगरा साहब से, विनीत जी है, सर बोले। सर जो भी मुद्दे हैं एक एक करके सॉल्व होने चाहिए। जैसे कि किसी का रास्ते का मुद्दा है, किसी का पेड़ कटिंग का है, किसी का पानी का है, सारे जो है एक मतलब 1 बाय 1 संवेदनशील हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बाकी वही है, नौजवानों को रोजगार, मेन मुद्दा तो वही है, रोजगार दिया जाए। हाँ साहब बताएं आप। आज की इस मीटिंग से इतना हुआ कि ACC मैनेजमेंट जो आई हुई है उनको एक ऐसा संदेश गया हुआ है कि जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी जो भी है वो जो है एक अच्छे काम की तरफ आज आकर्षित हुई है। आज से पहले पूर्व पंचायत ने और जो बिके हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। जो अंदर जाकर बात करते हैं कुछ भी कि नहीं जी रास्ता है, क्या बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना है या कुछ भी देना है, तो उसके बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। पर आज पहली बार ACC मैनेजमेंट को यहाँ पर पंचायत में बुलाया गया और बुलाने से इसमें जो है कि इनको सबसे बड़ी चीज़ें रास्ता, पानी, एजुकेशन और फीस जो है बच्चों की वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं अवधेश भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इस मुद्दे पर इतना एक्यूरेट हुए और जो है बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने हैंडल किया। तो इसका एक एक मुद्दा जैसे भी आ रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो उसको जो है पीरियड बाई पीरियड करते जाइए।
ये नहीं कि जैसे कि मतलब कोई भी है हल्ला बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उस चीज़ में मत जाइए। अपना मुद्दे जो है एक पेज पर लिखो और अपने प्रधान को दो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक चलो है। अगली बार सर ऐसा करेंगे। पर ये ऐसा है भी ये 40 साल का कहर है ना, बोलते हैं भी ज्वालामुखी भी तब फूटता है जब जो है ज्यादा हीट। नहीं, ये आपकी बात सही है कि 40 सालों से जो है हम इस चक्की में पिसे जा रहे हैं। जी जी ठीक है। और आज से पहले इन्होंने एसीसी कंपनी ने जो हमारे औषधि भाई हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली हुई हैं उनके फार्म कहाँ पर हैं, उनके वो फार्म कहाँ पर हैं, उन्हें भी निकाला जाए। जिनको नौकरियां नहीं मिली हो उनको नौकरियां दिलवाई जाए। ठीक है। कोई ड्राइवर है, कोई एजुकेशन में बेचारे बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए बंदे हमारे यहाँ पर हैं, तो हमारे बाहर के बंदे आकर यहाँ पर क्यों जॉब करें? हमारे बंदों का, यहाँ के आदमियों का क्या गुनाह है कि जिसको जो है कि अनगेर किया जा रहा है? ना तो यहाँ पर कोई सुविधा दी जा रही है ना कुछ नहीं। अंदर जाते हैं प्लांट में या पानी की समस्या है तो बंदे बोलते हैं जी हाँ जी होगी आपकी समस्या, ठीक है देख लेंगे। आते हैं ना तो पानी की समस्या सुलझी है ना ही यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का जो है कोई साधन है। धन्यवाद। ये डिमांड दूसरी नाम क्या दे रहा? अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं राकेश कुमार जी जो बरमाना पंचायत के कैंची मोड़ बरमाना वार्ड के प्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर हैं। और ये बरमाना वार्ड मतलब काफ़ी हैवी वार्ड है जिसमें तकरीबन 550 वोटर हैं। तो सर बताइए क्या क्या समस्याएं आपके संज्ञान में हैं और क्या आप करेंगे और क्या आपने अंदर बोला? नमस्कार जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की रोज़गार ही है, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं और ये लोग फैक्ट्री वाले बाहर से लोग लेते हैं और हमें कुछ बताते तक नहीं है कुछ भी। ठीक है, अगर हमारे पास जॉब होगी तो पानी भी खरीदेंगे, सब कुछ हम खुद खरीद सकते हैं। ठीक है जी, अगर जॉब भी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। और जितनी बेरोजगारी अभी हमारे बरमाना में है उतनी हमने कहीं नहीं देखी। हाँ जी, तो आप क्या करेंगे अब? सर मैं सबसे पहले अपने वार्ड में सब बच्चों का डाटा लूँगा जो ITI है, जिन्हें कोई भी जो किए हैं, जो उन्होंने ट्रेनिंग की है उनके सबका डाटा लूँगा। और मैं सबसे पहले प्रधान जी के पास दूंगा कि सर ये मेरे गांव में बच्चे हैं बेरोजगार हैं, इनको इनके क्वालिफिकेशन के आधार पर रोज़गार दिलाया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बताएं, एक और हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं, बताएं सर। नमस्कार सर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बरमाना में पहले भी कई बार पंचायतें रही हैं, तो सबसे पहले मुद्दा यहाँ पे यही रखा जाता था गांव वालों की तरफ से कि रोज़गार मुहैया करवाया जाए, पर वो बार बार इस चीज़ की अनदेखी कर देते थे। पर अब जो नई नव पंचायत गठित हुई है इससे पूरा यूथ उनके साथ है और सबकी डिमांड यही है कि सबसे पहले रोज़गार मिलेगा तो लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और समाज की जो भी कमियां हैं वो दूर होंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा बरमाना में और एक है कि युवा बेरोज़गार है, उसकी वजह से कुछ युवा जो कि नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो बेरोज़गार हैं। अगर यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, एक माइंड अच्छा रहेगा, उनका वातावरण अच्छा रहेगा, तो वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। और दूसरा मुद्दा एक और है, जैसे कि यहाँ पे क्लब है, तो जबकि औषधियों के लिए जिनकी ज़मीनें गई है उनके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ना कि क्लब है ना ही ग्राउंड है। ACC वालों ने अपने बच्चों के लिए तो ग्राउंड बनाया है, क्लब बनाया है, जिम है, सब कुछ है, बट हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं सब यहाँ पे, तो इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ना इन्होंने ग्राउंड दिया है ना इन्होंने कुछ फैसिलिटी दी है कि जिससे जो युवा है वो कुछ कर सके आगे। जबकि कंपनी के पास इतना वेलफेयर फंड का पैसा होता है जिससे कि ये बड़ा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। आज तक यहाँ पे कुछ नहीं किया ऐसा। बिल्कुल, चलो सब कुछ होगा अब जी।